अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है। 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो पकौड़ा तल लो। अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मान्यवर, वो योजना है कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ टोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। इस बजट का बहुत ढोल पीटा जा रहा है कि बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा अच्छा बजट, बड़ा विकसित भारत का बजट है, कि भारत माता की सेना, उस बजट में कटौती करने का काम किया गया। 9.6% से घटाकर 9.43% किया गया। भारत का अन्नदाता किसान जो अपने खून पसीने से देश को चलाने का काम करता है मान्यवर, उसका बजट, कृषि का बजट 3.2% से 20% से घटाकर 3.15% किया गया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वास्थ्य का बजट 1.97% से घटाकर 1.85%। ये है आपके विकसित भारत के खोखले बजट की सच्चाई। हर वर्ग को आपने चोट पहुंचाने का काम किया मान्यवर। आप कहते हैं आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे ये तो सच्चाई बताइए कि ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए है। आपने चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया, ये इस देश की सच्चाई है। आपने 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया। आपने 14 देश के प्रधानमंत्रियों ने जितना कर्जा लिया उससे दोगुना कर्जा अकेले आपकी सरकार ने लिया। आपने 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा लेने का काम किया, देश को कर्ज में डुबाने का काम किया। बेरोजगारों को उम्मीद थी, 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो पकौड़ा तल लो। देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा। ये भेदभाव क्यों है। अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मान्यवर, वो योजना है कि हमारी भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ टोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। आपने रेहड़ी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ। हिंदुओं की, मुसलमान, दलितों के पीछे आदिवासी हो, क्या हो ये बताओ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था में, मैं जानता हूं इनके मन में दर्द होगा मान्यवर, अभी चुनाव हारे हैं ये उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा, जाटो ढाबा कोई लगाएगा, कोई अपने ढाबे के आगे अगर वाल्मीकि ढाबा लिखेगा तो आप लोग उसके यहाँ खाने नहीं जाओगे। मैं जानता हूं आपकी मानसिकता। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं। जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। सदन के नेताजी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए, और इस पर आप गौर फरमाइए। धन्यवाद सर। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर और 6 लाख लोगों को पूरे देश में जेलों में रखा गया है, जिसमें करीब 76% अंडर ट्रायल है। आपका मकसद है पकड़ पकड़ के एक एक व्यक्ति को जेल में डालना। जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी ये राजनीति की है उसका समापन हो गया है। अभी 240 पे पहुंचे हो, कल 24 पे पहुंचोगे, इसके बाद 2 पे भी आओगे।